दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद याचिकाकर्ताओं ने विड्रॉ की है याचिका। अब आपको बता दें, अवकाशकालीन जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में सुनवाई और 11 ट्रेनी एसआई समेत 12 आरोपियों की याचिका पर यह सुनवाई। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 में कैसे दायर की जा सकती है। याचिकाओं के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में रखा गया, इसलिए आर्टिकल 32 में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया और कहा कि हम इसे नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में रेगुलर जमानत का आवेदन करें। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका विड्रॉ की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उन्हें विड्रॉ कर लिया गया है। और हमारे सहयोगी निजाम जो है वो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। निजाम, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे सुनवाई को ही इनकार कर दिया गया है। क्या पूरा अपडेट आपके पास? निजाम से संपर्क यहां पर कटा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया और उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी जो याचिका थी वो विड्रॉ कर ली है। कहा यह गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आर्टिकल 32 में ये याचिका जो है वो दायर कैसे कर ली गई। तो अब ये कहा गया अधिवक्ता की तरफ से कि गलत तरीके से इन्हें हिरासत में रखा गया था। हमारे सहयोगी निजाम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। निजाम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया गया है, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए अंकुर, एसआई भर्ती में पेपर लीक से जुड़ा मामला है। इस पूरे मामले में आज 2 याचिकाएं दायर हुई है। पहली याचिकाएं जो होती है आर्टिकल 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें उनको कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि उनकी जो हिरासत है, जो उनको जेल भेजा गया है वो गलत तरीके से, क्योंकि उनको गलत डिटेंशन से भेजा गया है, इसलिए उनको इसमें राहत दी और जमानत दी जाए। इससे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका को नहीं सुन सकते। आप इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जाइए और वहां पर जो है रेगुलर जमानत याचिका के लिए आवेदन कीजिए। जिसके बाद उनके जो अधिवक्ता हैं, आरोपियों के, एसआई के जो ट्रेनी हैं, उनकी ओर से विड्रॉ किया गया और दूसरी एक और याचिका दायर की गई है जिसमें सुरेंद्र कुमार वर्मा हैं। उन्होंने जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश है उस आदेश को चुनौती दी दूसरे तरीके से, ये कहते हुए कि उनकी जो जमानत है उनकी जमानत को गलत तरीके से खारिज किया गया। इस दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। 15 जुलाई को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत जो दायर याचिका है वो खारिज कर दी है विड्रॉ के साथ। दूसरी जो याचिका है जिसमें कि निचली अदालत ने जो आदेश दिया था रिमांड का, उस रिमांड को चुनौती दी गई। उस याचिका को सुनवाई की है और उसमें नोटिस जारी की है राजस्थान सरकार को कि वो उसका जवाब दे। तो इस पूरे मामले में अब 15 जुलाई तक सुनवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से स्टे नहीं दिया गया है। जो आरोपी ट्रेनी हैं उनको किसी तरीके से राहत नहीं मिली है कि फिलहाल कोई उनके या तो जमानत दे दी जाए या फिर उनको जो राहत मिलनी चाहिए थी वो किसी तरीके से राहत नहीं मिली। ये सरकार के लिए कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी राह आसान वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के लिए राह जो है वो आसान हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो 11 ट्रेनी एसआई और कांस्टेबल है उनके लिए जरूर मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। क्योंकि निजाम, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है, हाई कोर्ट ने 8 मई को पहले ही इनके जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी थी। तो ऐसे में अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है या फिर और कोई रास्ता अपनाया जा सकता है इनकी तरफ से? जो 8 मई को जो आदेश है वो अंतरिम जमानत को लेकर था। अंतरिम जमानत होती है, कह सकते हैं आपके कुछ समय के लिए, या कहें कि अंतरिम तौर पे जमानत दी जाती है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर रेगुलर जमानत के लिए आवेदन करें तो आप राजस्थान हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत आप जो है जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसीलिए अब इनको जो वापस इस पूरे मामले में जो अगर जमानत लेनी है इन सभी आरोपी ट्रेनी को, तो इन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में रेगुलर बेल एप्लीकेशन दायर करनी है। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने।